हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं साहिल। सभी का स्वागत है पीटीयू कोडर में। हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग ये का सिलेबस है। और आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को कॉपी कर लेते हैं एंड हम अपने वीएस कोड में इसे पेस्ट कर देंगे। हमें सॉल्व करने आसान। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, हमसे कमेंट। हमारा क्वेश्चन क्या है? कंप्यूट वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग 3D शेप्स लाइक क्यूब, सिलेंडर, कोन एंड, यानी कि हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है 3D शेप्स। हम लोगों ने ये क्वेश्चन 9th 7th 8 में ही पढ़ा है, जो कि बेसिक सा मैथ था। तो वही है, बस इसे हमें कंप्यूटर यानी कि कोड के भाषा में सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब होता है। तो हम सबसे पहले एक साइड नाम का वेरिएबल लेंगे, जो कि यूजर के थ्रू लेंगे। एंड हम फ्लोट डेटा टाइप का लेंगे, जो कि डेसिमल में नंबर आ सकता है। एंड इनपुट यूजर के थ्रू लेना है, तो इनपुट कीवर्ड का यूज करके और एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे, इंटर द साइड ऑफ क्यूब। ओके। एंड हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट क्या करवा दिया? इंटर द साइड ऑफ क्यूब। ओके। एंड अब हमें क्या करना है? हमें क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हम एक और वेरिएबल लेंगे, वॉल क्यूब। ओके। वॉल क्यूब नाम का हम एक वेरिएबल लेंगे एंड हमें इसमें जो उसका फार्मूला है वो यूज करेंगे। ओके। तो क्यूब का वॉल्यूम होता साइड क्यूब, तो क्या करेंगे? साइड कर देंगे। ओके। एंड हम एक प्रिंट कीवर्ड का यूज करेंगे एंड हम अपने आंसर को प्रिंट कर हम लिखेंगे। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूब। एंड हमारा क्या? वॉल क्यूब नाम का वेरिएबल में हमने सॉल्व किया है, तो वॉल क्यूब का। एंड अगेन अब हमें क्या सॉल्व करना है? सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले हमें पाई पाई के मान के लिए हमें एक मैथ को इंपोर्ट करना। इंपोर्ट कीवर्ड के यूज से हम इंपोर्ट मैथ। ठीक है। और इसके इंपोर्ट मैथ करने से हमें बेसिकली फ़ायदा ये होंगे कि हमें पाई का वैल्यू दिए बिना डायरेक्ट मैथ डॉट पाई करके हम उस फार्मूला को, आई मीन पाई के वैल्यू को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमें मल्टीपल सारे फार्मूला उसे हम इनके थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक हमें मीन फाइंड आउट करना है, हार्मोनिक मीन वगैरह, हम इनके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब सेकेंड हमारा क्या? सिलेंडर फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए हमें कौन कौन से वेरिएबल लेने होंगे? तो फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता। तो हमें पाई का मान हम मैथ इंपोर्ट कर लिए। अब स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, इसमें आर लेना, रेडियस लेना होगा और एक हाइट लेना होगा। तो एक आर नेम का वेरिएबल लेंगे विच इज फ्लोटिंग डेटा टाइप एंड यूजिंग द एंड इनपुट द यूजर। ओके। एक और स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, इंटर द रेडियस ऑफ क्यूब। ओके। एंड हमने रेडियस क्यूब का ले लिया, सॉरी सिलेंडर होगा, सिलेंडर। ओके। एंड अगेन हमें एक हाइट लेना होगा, तो डेटा टाइप का लेंगे, पुट करेंगे यूजर के थ्रू, इंटर द हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके। हमने रेडियस भी ले लिया और हाइट भी ले लिया। अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम अपने फॉर्मूला को सॉल्व कर रहे हैं। तो वॉल सिलेंडर नाम का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। आप कोई सा भी नेम का वेरिएबल ले सकते हैं, जस्ट डिपेंड अपॉन यू, डजेंट मैटर कि साहिल कि हमने वॉल सिलेंडर नाम का लिया है तो आप भी यही, ये आप पे डिपेंड है। हाँ, लेकिन उससे रिलेटेड लेना ताकि आपको बाद में उसे देख के इजीली समझ में आ जाए कि हमने ये क्या फाइंड आउट। तो वॉल सिलेंडर इक्वल्स टू क्या होता है? मैथ डॉट पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर इंटू एच। ओके। एंड अब हम क्या करेंगे? सिंपली प्रिंट कीवर्ड का यूज करेंगे एंड हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स वॉल सिलेंडर नाम का हमने वेरिएबल लिया हुआ है, वॉल सिलेंडर को प्रिंट कर। एंड अगेन अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें भी हमें आर और एच लेने होंगे। हम एक यहाँ पे आर नेम का वेरिएबल लेंगे विच इज फ्लोटिंग डेटा टाइप यूज एंड थ्रू इनपुट बाय यूजर, इनपुट इंटर द
रेडियस ऑफ कोन, ओके। एंड अगेन हम एक हाइट ले लेंगे, तो डेटा टाइप ही रहेगा, के थ्रू इनपुट करना है तो इनपुट कीवर्ड का यूज करेंगे एंड एंटर द हाइट ऑफ, ओके। एंड हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल लेने होंगे जिसमें हम इनके फॉर्मूला को सॉल्व कर रहे हैं, ओके। वॉल कोन नाम का हम एक वेरिएबल ले लिया, अब इसमें फॉर्मूला सॉल्व कर, तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो 1/3 कर देंगे, ओके, टू मैथ डॉट पाई आर स्क्वायर टू, यहाँ पे फार्मूला को कैलकुलेट किया और हम सिंपली इसे प्रिंट करते रहे, प्रिंट कीवर्ड का यूज करेंगे। एक स्टेटमेंट हम सबसे पहले देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, हमने वॉल कोन नाम का वेरिएबल लिया, वॉल प्रिंट कर। अब हमारा क्या बचा, स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर, उसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक रेडियस लेना, आर नेम का वेरिएबल लेंगे, तो डेटा टाइप यूजर के थ्रू इनपुट कर लेंगे, पुट इंटर द रेडियस ऑफ स्फीयर, ओके। एंड यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे स्फीयर, वॉल स्फीयर नाम वेरिएबल, एंड हम इसमें इनके फार्मूला को कैलकुलेट, तो फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर 3 डॉट पाई टू आर क्यों होता आर, सिंपली इसे हम क्या करेंगे प्रिंट कीवर्ड के हेल्प से प्रिंट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ओके। वॉल स्फीयर नाम का वेरिएबल है तो हम वॉल स्फीयर को प्रिंट, तो यहाँ पे हमने 3D शेप्स के सभी के वॉल्यूम को हमने फाइंड आउट कर दिया, पूरा प्रोग्राम रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं। रन कोड करेंगे, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन शो कर रहा है और हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट हो चुका है। तो हमारे आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो कर रहा है, इंटर द साइड ऑफ क्यूब, ओके। तो इंटर द साइड ऑफ क्यूब, तो सपोज हम 3 ले रहे हैं, ओके। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या शो कर रहा है 27 शो। आप इसे चेकआउट कर सकते हो अपने कैलकुलेटर के हेल्प से। एंड अब हमारा क्या शो कर रहा है, इंटर द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ओके। 2 दे रहे हैं सपोज, एंड हाइट हम 5 दे रहे हैं, ओके। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पे 62 पॉइंट समथिंग शो कर रहा है। एंड अब हमारा क्या शो कर रहा है, इंटर द रेडियस ऑफ कोन, तो कोन के रेडियस को हमें दे, सपोज 5 दे रहा है, ओके। एंड उनके हाइट को देना है तो हम 7 दे, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पे 714 पॉइंट समथिंग शो कर रहा है, ओके। एंड अब हमें क्या देना है, इनपुट करना है, इंटर द रेडियस ऑफ स्फीयर का इनपुट हमें देना है, तो हम सपोज 8 दे रहा हूँ, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2144 पॉइंट समथिंग, जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो आप इसे कैलकुलेटर की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट, एल्स आपको तो समझ में आ ही गया होगा, बिकॉज इट इज़ सो इजी। हम लोगों ने इन्हें 7th 8th में ही पढ़ा हुआ है, ठीक। आशा करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बने रहे पीटीयू कोडर के साथ।